कल बाबा रंगरसिया के आश्रम से हमें फोन आया कि वो हमें आखिरी बार मिलना चाहते हैं, तो हम उनके आश्रम चले गए। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे आशीर्वाद से हमारे भक्त को उसकी मोहब्बतें, उसकी चाहतें, उसकी साथियां उसे मिल जाते हैं। लेकिन उतना ही दुख होता है जब हमें पता चलता है कि इसकी खुशियां सारी डुप्लीकेट हैं। तो बड़ा बाबा को दुख होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो सारा चमत्कार उन पत्रों का तो है जो विजय को मिले। अब सवाल ये है कि बाबा ये पूछना चाहते हैं कि तुमने इनको पत्र लिखा या नहीं। नहीं बाबा जी, मैंने इन्हें कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा है। तो क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुमने मुझे कोई लव लेटर नहीं लिखे? नहीं। तो सारे लव लेटर्स के आसमान से टपक रहे थे। शांत शांत शांत, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? गलत है। बाबा के सामने झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं है बेटा। आप है, यही तो प्रॉब्लम है। शांत बालिके, शांत। बिजू, बाबा ये चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। ऑफ कोर्स मैं हूं। लेकिन क्या करें बालिके, अब तो तुमने बाबा के आश्रम में आना ही छोड़ दिया है। नहीं 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 बाबा जी, मैं आश्रम आना नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं आपको छोड़ूंगी। आज ही छोड़ दूंगी मैं अपने पति का घर। नहीं रहना मुझे ऐसे झूठे इंसान के साथ बाबा जी। और अब अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन अपनी बीवी के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। मिस्टर विजय, प्लीज रिलैक्स, आप शांति रखिए। हम हैं, हम कुछ करते हैं, ठीक है? अरे क्या शांत हो जाइए मैडम, झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम। अगर आपने कुछ किया होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा रही होती। इससे तो अच्छा है मैं बाबा को अब भी जाकर डबल सोना देकर आता हूं। कम से कम मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मिस्टर विजय, आप मैडम सर, ये बाबा तो बहुत चतुर निकला। हमने लव लेटर लिखा था ताकि इन दोनों में प्यार हो जाए वापस से, लेकिन उस बाबा ने तो प्यार में ही फूट डाल दिया। मैडम सर, आपने बहुत गलत किया। बाबा को बहुत हल्के में ले लिया और ऊपर से इनसे आपने लव लेटर लिखवाया। इन्होंने साड़ी पहनी तो सारी दुनिया इनको साड़ी में देखकर बेकाबू हो गई, लेकिन बाबा हमारे काबू में ही नहीं आ रहा है। रुकिए। आपको करिश्मा सिंह, गलती हमारी है। अब तक हम बीमार का इलाज कर रहे थे, लेकिन हमें इलाज बीमारी का करना होगा। अब इस बीमारी का इलाज हम करेंगे अपने तरीके से। तो ये रंगरसिया बाबा 1 साल पहले तक लोकल थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचता था। शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन है कि नॉर्मली बात करते करते 2-4 फिल्मों के नाम तो निकल ही जाते थे। अब क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इसका ये ब्लैक में टिकट बेचने का जो धंधा है ये पूरा बंद हो गया था, तो इसने लड्डू बनाना शुरू कर दिया। अब लॉकडाउन के दौरान दाढ़ी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इसकी कि कुछ लोगों ने इसे बाबा समझना शुरू कर दिया। बैठे बैठाए पैसे कमाने लग गया। इसने खोल दिया आश्रम और बन गया रंगरसिया बाबा। ये तो बहुत बढ़िया बात है मैडम सर, फिर इंतजार किस बात का? उसको उसी की केस के लिए उठाकर लाते हैं, उसको खिलाते हैं खाने का लड्डू और वो सब पक देगा, देखना। नहीं करिश्मा सिंह, अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अरे मैडम सर, गलत इंसान के साथ क्या ठीक और क्या सही? वैसे भी आपने अपना सही तरीका ट्राई करके देख लिया ना, क्या कुछ नहीं किया। लेटर लिख दिया, साड़ी पहन ली, हर वो चीज की जो आप चाहते थे, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? वही ठाक के 3 पार। वो तो खुले सांड की तरह अपना धंधा अभी भी चला रहा है। अमा कहाँ है? बीच में काई करी जा रही हो? मैं तो बस ये कहना चाहती थी मैडम कि रंगरसिया बाबा को पहले के कोई भी केस में आप ऐसे उठा नहीं पाएंगी। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि कोई केस ही फाइल नहीं है उनके अगेंस्ट। आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया ना वो बाबा। हाँ, तो केस नहीं है तो बना देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते जिससे वो बाबा रंगरसिया फिर से हमारे हाथ से निकल जाए। हमने बिल्लू और चीता को भेजा है उसके आश्रम, उसकी कहानी पता लगाने के लिए। बाबा रंगरसिया की जय हो। बाबा रंगरसिया ये हमारे मित्र है। ये एक लड़की पे लट्टू है, बस आप उनको ना अपना एक लड्डू दे दो, वो लड़की इनको फटाक से पट जाएगी बाबा। जी बाबा। अरे बेटा, हमारी बात मानोगे तो लड़की की माँ भी प्यार करेगी।
नहीं बाबा, हमको माँ नहीं चाहिए, हमारे लिए लड़की काफी है। पागल, अरे मैं माँ वाला प्यार कह रहा हूँ बेटा, माँ वाला प्यार। माँ तो प्यार कर सकती है ना, बेटी गर्लफ्रेंड वाला प्यार करेगी, ये कहने का मकसद था मेरा। जी बाबा। एक काम करो, ये लड्डू ले जा करके अपनी गर्लफ्रेंड को खिला देना, फिर देखना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। धन्यवाद बाबा, धन्य हो गए हम, चलते हैं। अरे 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 अरे, हाँ। कुछ भूल तो नहीं रहे बेटा? अरे कैसे भूल सकते हैं हम, हमको हमेशा याद रहता है बाबा, संतू जी को कभी भूल ही नहीं सकते हम। नादान है। अरे हाँ हाँ हाँ, अलविदा बाबा। कभी अलविदा ना कहना बेटा। बिल्कुल बेटा। संभाल 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 के संभाल के। कितना प्यारा बच्चा है, सदके जाऊं। मेरा कमीशन। इसी तरह एक्टिव रहो भक्त बंधु, बहुत तरक्की करोगे। बाबा से बोल के इस बंदे को ऐसे फंसाना कि बाबा के शिकंजे से ये कभी निकल ही नहीं पाए। एक बार यहाँ आने के बाद बाबा के शिकंजे से कोई निकल सका है? हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि बाबा की भक्त वो अनीता, वो तो उसका काम होती है बाबा को छोड़ चली। असत्य, बिल्कुल असत्य। यहाँ आने के बाद बाबा की इच्छा के विपरीत यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। वो देखो अनीता आ रही है। ओ, प्रेम शांति प्रेम शांति। ये कैसे हो गए प्रेम शांति प्रेम शांति? बाबा ने हमें कहा था इसके पति पर नजर रखने। जब हमने इस पर नजर रखी तो पता चला रोज उसे एक लड़की लेटर पहुंचाती है। अरे असली बात तो तब पता चली जब हमने वो लेटर बाबा को दिखाया। तो ये है बाबा रंगरसिया के काम करने का तरीका। यस मैडम सर। वो अपने भक्तों पर नजर रखवाता है ताकि जब तक अपने भक्तों की जमा पूंजी का एक एक कतरा निचोड़ नहीं लेता, कोई उसे छोड़ ना पाए। मैडम सर, जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, ये बाबा तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैडम सर दीजिए ना हमें परमिशन, हम जाएंगे अपने तरीका से इस केस को निपटाएंगे। नहीं, कोई आदमी कितना ही बड़ा और रसूखदार क्यों ना हो, है तो इंसान ही। इंसान है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो उलझने हैं, और जब तक उलझने हैं तब तक उनका फायदा उठाने वाले ऐसे फ्रॉड बाबा हैं। हो सकता है कि इस बाबा रंगरसिया के भी कुछ रसूखदार कॉन्टैक्ट्स हों जो खामखा बीच में आकर हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दे। रसूखदार क्या होता है? नहीं मालूम। पुष्पा जी सीनियर कांस्टेबल है आप, इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझकर और सबूतों के साथ करना होगा, और इस आदमी की असलियत को दुनिया के सामने लाना होगा। कैसे लाएंगे मैडम सर? कैसे बाबा का असलियत सबके सामने लाएंगे? अब वो खुद तो चल कर आएंगे नहीं और बोलेंगे कि हमारा गलती हो गया है, हमें अंदर कर लीजिए। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मगर कैसे मैडम सर? यहाँ ये सब आइए आइए। क्लियर? यस मैडम सर। पुष्पा जी आपने तो कहा था अनीता यहीं पे आती है हर रोज, कहाँ है? आती होगी यही तो आती है वो। वो देखो कहाँ आ गई? कितने सुंदर फूल है। अपने साइड टेबल पे रखूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा ना। कौन कौन सा कलर लूं अगर मैं लूं तो? रेड वाला, पिंक वाला। संतू संतू संतू, हम अनीता के लिए आए हैं, हाँ, तो उसका इंतजार करें। ओके। हाँ? अरे अनीता! अरे क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? घर में सब ठीक ठाक तो है? पुष्पा जी हम आपसे क्या छुपाना पुष्पा जी? कुछ भी मत छुपाओ, बोलो। आपको पता है मैं अपने पति पे कितना प्यार लुटाती थी, लेकिन मेरा पति
वो किसी और पे प्यार लुटा रहा है। वो धोखेबाज निकला। अरे एक मिनट। पुष्पा जी, अच्छा एक बात बताओ, कौन है वो औरत? कौन है? हाँ वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? अरे मैं पूछ रही हूँ पुष्पा जी कि ये कौन है? ये संतोष है। कौन संतोष? संतोष वो बड़ी बहन ही समझो। छोटी बहन, बेटी। इसे छोड़ो ना, तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पति का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है? तुमने उसे देखा क्या? नहीं, लेकिन मैंने वो लव लेटर देखे हैं जो उस कलमुई ने मेरे पति को लिखे। पता है पुष्पा जी, वो ना पहले की तरह मेरे लिए आजकल रोज फूल लेकर आते थे, तो मुझे लगा कि हमारे बीच का रोमांस ना फिर से जाग रहा है। लेकिन पुष्पा जी बाबा रंगरसिया की जय हो। जय। बाबा, ये कन्या बड़ी तकलीफ में है, इसका कष्ट दूर करो बाबा। बालिके, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बालिके। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आ गई हो, सारा काम सही होगा। विराजमान हो जाओ बालिके। बालिके, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी। अब बाबा को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम सही रखा है या नहीं? भाई घूंघट तो उठाओ, बाबा से क्या शर्माना। नहीं, वो हमने ना अपने पति के लिए मन्नत मांगी है, तो जब तक वो मन्नत पूरी नहीं हो जाती हम किसी को चेहरा नहीं दिखाएंगे। बाबा, मन्नत, शाहरुख का बंगला। बाबा क्या कोइंसिडेंस है। तो बताओ बालिके, ये बाबा रंगरसिया तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? बाबा, आप पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जबकि सब कुछ तो आप ही ने गड़बड़ किया है। हमारी वजह से? बाबा रंगरसिया के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो हमें कुछ कुछ होता है बालिके। आपकी भक्त अनीता, उसका पति विजय, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा। और विजय अपनी पत्नी अनीता को छोड़कर हमसे शादी करने वाला था। हम दोनों रोज एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। मतलब तुम वो लड़की हो जो विजय को लेटर लिखा करती थी? जी बाबा, लेकिन आपने वो प्रेम पत्र अनीता को दिखाकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब तो विजय हमसे बात ही नहीं कर रहा, हमारे फोन ही नहीं उठा रहा। अब आप ही बताओ बाबा, हम क्या करें? कौन करेगा हमारी मदद? मैं हूं ना। हाँ बाबा, कुछ भी कीजिए, लेकिन बस विजय को हमारी जिंदगी में वापस ले आइए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन बालिके, उसकी चिंता आप मत करिए। आप जितना सोच रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा सोना आपको ला कर देंगे। बस हमारी जिंदगी में हमारा प्यार वापस ले आइए। आ गया समझो। दिल से जितना चढ़ा सको चढ़ा दो सोना। तो फिर बाबा का प्रसाद लेके जाओ और विजय को खिलाओ। फिर देखना जिंदगी भर तुम्हारे लिए प्रेम गीत गाता रहेगा। विजय बाबा। बाबा रंगरसिया की प्रेम शांति, प्रेम शांति। बाबा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानो। बोलो बच्चा। अनीता पहले से ही आपकी भक्त है, फिर आपने इनको हाँ कैसे कर दिया? बच्चा, जो दे ज्यादा सोना उसी का है बाबा के दिल का कोना कोना। हाँ बस पहुंच रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। या
आपसे कुछ बात करना है हमको। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इरादा भले ही नेक हो आप लोगों का, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही है आप लोगों की वजह से। क्या जरूरत थी लव लेटर्स का झूठा नाटक करने की? अब हमारा बात तो सुनो। हमें कोई बात नहीं सुननी है। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? इतना सब कुछ हो गया है। हमारा टोपा हो क्या? मतलब तुमको क्या लगता है पुलिस के पास एक ही केस है सॉल्व करने के लिए? हम आए थे तुम्हारे पास कि भैया हमने बहुत टाइम से ना अपने पति को लव लेटर नहीं लिखा है, तो एक मौका दे दीजिए हमें लव लेटर लिखने के लिए। या तुम आए थे हमारे पास कि तुम्हें पीछा छुड़वाना अपनी पत्नी का, वो बाबा रंगरसिया से। कोशिश की है ना हम, ऐसा कोशिश की कि हमारी इमेज का चूरन लग चुका है। कहाँ हम एक भौकाल पुलिस ऑफिसर से हम एक लचीले लव गुरु बन चुके हैं। क्यों बने हम लव गुरु? क्यों? ताकि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जो प्यार कहीं खो चुका है वो वापस लौट कर आ जाए। अपने तरीके से ना हम सब ट्राई कर चुके हैं और तुम फिर भी हमको आंख दिखा रहे हो। सुंदरी, शांति शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। पकड़ना शिष्य। बाबा, हाँ, ये मेरी तरफ से आपको भेंट। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? अब इतने प्रेम से आप लेकर आई हैं तो बाबा रंगरसिया मना भी तो नहीं कर सकता। क्यों? लाओ भाई, संभाल के रखना भाई। मैं गरीब को दे दूंगा। अवश्य बाबा। प्रेम शांति। देखो बालिके, हमने अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल करके बड़े ध्यान से ये लड्डू तुम्हारे लिए बना है। इसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसे 4 लड्डू सुबह 4 लड्डू शाम विजय को खिलाने हैं। फिर देखना हमारे इन लड्डुओं का कमाल। अनीता और विजय के बीच में कैसे बंटू का फोर होता है आप सोच भी नहीं सकती। बहुत जल्द विजय अनीता को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे विवाह करेगा। ये बाबा का वादा है। सच्ची बाबा? अरे तो क्या बाबा झूठ बोल रहे हैं? ये लो बालिके। यही एक तरीका था तुम्हारी असलियत अनीता को दिखाने का। बाबा रंगरसिया, देखो अनीता, बिना पूरा सच जाने कभी भी किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पूरा सच तो ये है कि जो खत तुम्हें विजय के नाम से मिल रहे थे और जो विजय को तुम्हारे नाम से मिल रहे थे वो सारे हमें लिख रहे थे। क्या? तुम्हें और विजय को मिलवाने के लिए। अब कहाँ ले जाना चाहती हैं आप मैडम? देखो भैया, क्लाइमैक्स चल रहा है, टाइम नहीं है। तुमको हम बाबा के आश्रम ले जा रहे हैं कहानी का दी एंड करने। चलिए बैठिए 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 आप बैठिए। सोने के बदले आशीर्वाद वाले लड्डू, घूंघट में आई हुई सुंदरी, वो हम ही थे। रिपोर्टर सनी की मदद से तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रहा वो पेन ड्राइव लड्डू बाबा जिसमें तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। और ये रहा वो कैमरा जिससे हसीना मैडम ने, ओ मेरा मतलब सुंदरी जी ने, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अब तुम्हारा खेल तो खत्म लड्डू बाबा। कल के फ्रंट पेज में तुम्हारे नाम की हेडलाइन छपने वाली है। इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे का ऐसा फायदा उठाया। मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन तुमने मेरे साथ और इन लोगों के साथ जो धोखा किया है ना, इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाइए पीछे। जितनी गलती इस बाबा की है उतनी ही गलती आप सब की भी है, और आप दोनों की भी। अरे ये आदमी तो है ही फ्रॉड, इसका तो काम ही है लोगों को धोखा देना। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें मौका दे देते हैं। एक बात बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता? कॉम्प्लिकेटेड कौन सा रिश्ता नहीं होता? एक झगड़ा हुआ नहीं कि उसे साथ में बैठकर सुलझाने की बजाय आप ऐसे फ्रॉड बाबा के पास चले आते हैं, सारी जमा पूंजी, सारा पैसा, सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों? एक लड्डू के बदले में। आपको सच में लगता है कि एक लड्डू रिश्ता ठीक कर देगा? रिश्तों को जरूरत होती है परवाह की,
जज्बात की, प्यार की, इस तरह के फ्रॉड लोगों की और उनके लड्डू की नहीं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। इसलिए प्लीज छोटे मोटे झगड़े खुद सुलझाइए, बैठकर एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए। बात करने से सब कुछ हल हो जाता है, सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चीता चतुर्वेदी, गिरफ्तार करो इसे। जी मैडम सर। मुंह का ताक रहे हैं, चलिए ससुराल जाने का समय हो गया। सॉरी अनीता। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो बिज्जू? सारी गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं अनीता, गलती हम दोनों की थी। वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे मेरा बिज्जू नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। प्रेम पत्र भी लिख लिए, साड़ी भी पहन लिए, लिपस्टिक भी लगा लिए भड़के कलर वाला, और सभी ऑर्डर्स आपके फॉलो किए हैं हमने फुल जज्बात के साथ। मैडम, जज्बात ज। आप तकलीफ मत कीजिए। तकल्लुफ। तो मैडम सर, हमें लगता है कि हम तैयार हैं हमारा सीआर रिपोर्ट लेने के लिए, एसएचओ की पोस्ट संभालने के लिए। तो दे दीजिए हमें हमारा सीआर रिपोर्ट ताकि हम भी आगे बढ़े और आप सबका नाम रोशन करें। विजय चौहान को डराना धमकाना क्या जरूरी था? अरे मैडम सर, यही तो इनका असली चेहरा है। लात घूसे, थप्पड़ मुक्का, उसके बिना चलती कहाँ इनकी। आपको बीच में बोलना जरूरी था पुष्पा जी। तो क्या गलत कहा हमने? सब लोग तो जानते हैं। सब का जानते हैं। बस कीजिए आप लोग। करिश्मा सिंह, आपको सीआर रिपोर्ट चाहिए ना? जी। चलिए दिया, एक शर्त पर। वादा कीजिए कि आज के बाद आप पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वादा हम पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे आज के बाद। अरे मैडम सर, आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप मुड़ी नहीं कि इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना लड़े इनकी चलती कहाँ है। घर की भड़ास खाने में ऊँट निकालनी जो होती है, इनको ना बहुत अच्छा लगता है हम पे धौंस जमाने में। वो तो सीनियर है यहाँ हमारी, इसलिए हम चुप है, वरना ना हम तो। वरना क्या? मतलब आपको इज्जत पचता ही नहीं है। कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी बोलती जाएंगी। अरे हम सब जानते हैं कौन सी इज्जत दे रही है आप हमको। संतू, अरे अंबिका, आओ 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 यहाँ। पुष्पा जी मेरी फ्रेंड अंबिका है। हाँ अंबिका जी, क्या हाल है? तुम कैसे जानते हो इनको? चीते संतोष जी की फ्रेंड, अपनी फ्रेंड है कि नहीं संतोष जी? पिल्लो। पुष्पा जी, ये रिपोर्ट लिखवाने आई है यहाँ। अच्छा, क्या हुआ? हमें एक आदित्य नाम के लड़के ने धोखा दिया है। हम दोनों एक मेट्रोमोनियल साइट पे मिले थे। हम दोनों ने एक दूसरे के प्रोफाइल को अप्रूव किया। रोज हमसे दिन में कई घंटों बात करता था। फिर उसने हमसे कहा कि उसे हमारे अंदर के इंसान से प्यार हो गया। फिर उसकी मीठी मीठी बातों में आके हमें भी उससे प्यार हो गया। हमने उसे मिलने बुलाया। हाय। अब या थैंक यू। नहीं, अब आप बैठिए, मुझे जरा काम है। आई विल गो। अरे अब यू एंजॉय द फूड, आई विल कम। बाय बाय। वो आया और चला गया। उसके बाद कई बार हमने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया। फिर उसने हमें मैसेज किया कि उसे एक गोरी लड़की से शादी करनी। कितनी शर्म की और घटिया बात है। ये 2020 चल रहा है और अब तक लोग रंग के बेसिस पर पसंद और नापसंद कर रहे हैं। हमारे साथ टोपा आदमी से तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए। काहे अपना बेजा खराब कर रही हो ऐसे लड़के के पीछे?
बात एक्चुअली शादी की नहीं है। आदित्य की बातों में आके हमारे पेरेंट्स ने हमें बिना बताए हमारी 8 लाख की सेविंग्स और उनकी फ्लाइट टिकट्स और उनकी बाकी सारी चीजों के इंतजाम करने में खर्च कर दिए। हमें वो पैसे वापस चाहिए। फिक्र मत करो अंबिका, we'll make sure कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाए। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन पैसे वापस लेने से न्याय नहीं मिलेगा। उसने जिस घटिया सोच की वजह से अपना वादा तोड़ा है ना, उसके बदले उसका हड्डी तोड़ना तो बनता ही। तुम हमको डिटेल्स दो उसका। 8 लाख लेंगे, लेकिन 8 लाख देने के बाद। करिश्मा मैडम, आपने मेरे दिल की बात मेरे मुंह से छीन ली है। या ऐसे काले गोरे का भेद करने वालों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मुझे देखो, इतना हैंडसम होते हुए भी बस जरा सा सावला होने के कारण रोज मार खानी पड़ी। इतनी बेइज्जती हुई है कि बता नहीं सकते। ठीक है, नहीं बता सकते तो रहने दो। हाँ, ये देखो गोरा होने की क्रीम जेब में लेकर घूम रहा हूँ उस अपमान के डर से। बाल झड़ गए लेकिन गोरा नहीं हो पाया। मैडम सर, हम बोल रहे हैं एक काले गोरे की शिकार सिर्फ औरतें नहीं है, मतलब जितनी औरतें हैं उतने हम जैसे मर्द भी हैं। हाँ बिल्लू, हम समझते हैं। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। बाद में? बहुत बाद में। बहुत बाद में। चीता। जी मैडम सर। ए बिल्लू, अरे यार। अंबिका, आप आदित्य के सारे डिटेल्स इन दोनों को दीजिए। पुष्पा जी। यस मैडम, चलिए। करिश्मा सिंह, आप रुकिए। दिखा गई? ये देखो। कहाँ देखो? हमने पहले ही बोला था बिल्लू इसी चाय की दुकान पे मिलेगा। अबे क्या हुआ चीते? चारों के चारों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम बताते हैं क्या हुआ। ये जो वहाँ से खड़े ना, इन्हें के चक्कर में बिल्लू भैया के यहाँ आना पड़ा। हमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम जो बिना अदरक की वो बकवास चाय बनाते हो, उसी चक्कर में यहाँ आए बेचारे चाय पीने। ए भाई, अरे क्या बकैती कर रहे हो यार तुम लोग? अरे दूसरी वजह से नाराज है बिल्ला। ए बिल्लू क्या हुआ यार? काहे से गुब्बारा की तरह मुंह फुला के बैठे हुए, काहे नाराज हो? बोलो हमको क्या हुआ है? जली को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, बदनाम की चाय जो ना पिए उसे नाराज कहते, समझे चपड़गंजो। भाई मेरे लिए तो बिल्लू भैया का इतनी देर चुप बैठना ही बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्लू हुआ नाराज, क्या बिल्लू वापस करेगा अपना बिल्लू निवास? हो गया तुम सबका? अरे नहीं, मेरा बाकी है। अरे काहे इतना सीरियस हो यार? किसी भी बात को कपार पर चढ़ाकर काहे बैठ जाते हो तुम? क्या हुआ है? मेरी बात मेरे लिए सीरियस है बिल्लू। फिर प्रॉब्लम यह है कि मेरे प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, मजाक समझ रहे हो। मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये नहीं, ये देखो, ये सन्नी चड्ढा गोरा है और मैं पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें डेमो देता हूँ, लोग कैसे काले गोरे का भेदभाव करते हैं ना, वो दिखाता हूँ। उसने इस लड़की का दिल तोड़ा, उसके माँ बाप का सपना तोड़ा। इस बात का फिक्र करने के बजाय आपको उसके हड्डी टूटने का फिक्र है। मैडम सर, अगर उसको जज्बात का भाषा समझ में आता ना, तो वैसा हरकत कभी नहीं करता। करिश्मा सिंह, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि समस्या सिर्फ एक अंबिका की नहीं है। समस्या उस घटिया सोच की है जो अब तक रंग भेद करता है। एक अकेले आदित्य को मार पीटने से कौन सा हम दुनिया को बदल देंगे? जब उसके चेहरे का नक्शा बदलेगा ना मैडम सर, तो उसका सोच अपने आप बदल जाएगा। आप किसी के चेहरे का नक्शा नहीं बदलेंगी, आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आदित्य को उसकी गलती का एहसास हो और वो इस काले घोरे के भेदभाव से उठकर एक अच्छे इंसान को परखना सीखे। इज दैट क्लियर? क्लियर। गुड। वो ऑफिस दिख रहा है? हाँ। वो गार्ड दिख रहा है? हाँ। वो गेट? अरे यार, गार्ड, गेट, टोपी, डंडा सब दिख रहा है, आगे बोलो। अरे नहीं, उस गेट के अंदर हम दोनों बारी बारी जाएंगे। हम जैसे ही दोनों जाएंगे ना, तो वो गार्ड हमसे बर्ताव देखो कैसे अलग अलग करेगा। सच में? हाँ। ठीक है, जाओ। मैं जाता हूँ। ए तू रेडी है ना? रेडी। ठीक है। गार्ड ने अगर 3-5 करी, हमसे बताओ जुते आएंगे गार्ड को। कहाँ जा रहे हो?
ये वो ऑफिस में मिलना था। किससे 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 मिलना था? वो ऑफिस, अरे सॉरी सॉरी, वो गलत एड्रेस पे आ गया मैं। चल देखा? हाँ यार, जा चट्टी। हाँ अब देखो। हाँ तुम देखो जरा। सर, सर जी किससे मिलना था सर? वो 13 नंबर वाला ऑफिस। सर साहब तो अभी नहीं है, कोई मैसेज देना था क्या सर? नहीं, लेना था, तुमने दे दिया। हाँ यार बिल्ले यार, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली भाई। मतलब रंग देख के ससुर के बात करने का अंदाज चेंज हो गया। अरे बिल्लू 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 भैया रो मत। अरे बिल्लू भाई हमको देखो, अरे हम है ना तुम्हारे साथ। अरे ये भी तो। बिल्ले 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 चुप चुप। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स पता किए? यस मैडम सर। और कोई डिटेल तो नहीं है ना आदित्य के बारे में? मैडम सर, पुष्पा जी वैसे एफआईआर भी फॉर्मेट कर रही हैं। रुकिए पुष्पा जी, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस लड़की के घर वालों की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी तुम संतोष की दोस्त हो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। एक बात बताओ अंबिका, अगर बिना एफआईआर के तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएं और उस लड़की को सबक भी सिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैडम जी, इससे बेहतर तो और कुछ नहीं। ग्रेट, तो फिर ऐसा ही होगा। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स बताइए। यस मैडम सर। लड़के का नाम आदित्य है। ओह, पहली बार सुना ना नाम। आगे। लड़का एनआरआई है, अपनी फैमिली के साथ लंदन में सेटल है। इनका फैमिली बिजनेस है। यहाँ लखनऊ कुछ 20 दिनों के लिए आए हैं और इन्हीं 20 दिनों में लड़की भी ढूंढनी है और इसे शादी भी करनी है क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर अब इस आदित्य नाम के लड़के को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अपने अंदाज में। तो अंबिका बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये चिंता नहीं करेगी, लेकिन अंबिका बहन बेटी की उम्र की है। अरे तो हम भी कहा, वो तो यूनिफॉर्म की वजह से हम थोड़े बड़े लगते हैं, वरना हम भी। हो गया आपका पुष्पा जी, तुम एफआईआर लिखवाओ, क्योंकि मैडम सर का जब तक जज्बात का फॉर्मूला लगेगा ना तब तक आदित्य दूसरा लड़की लेके लंदन भाग चुका हो। यही तो चाहती हैं आप कि वो एफआईआर लिखे और आपको मौका मिल जाए उस आदित्य को पीटने का। मैडम सर, एक आप ही तो हैं जो हमें इतने अच्छे से समझती हैं। करिश्मा सिंह अंबिका एफआईआर नहीं लिखवाना चाहती, और बिना एफआईआर के अगर आपने कुछ भी किया तो सीआर रिपोर्ट तो भूल ही जाइए, हम आपकी नौकरी भी शायद बचा ना पाए। बिल्कुल भी फिक्र नहीं है हमें नौकरी की, और रही बात एफआईआर की तो वो तो हम कहीं से भी खोज के ले आएंगे। जय हिंद। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हमें नहीं लगता कि इस मिशन में करिश्मा सिंह हमारा साथ दे सकती है। मैडम सर, इस मिशन में करना क्या है? एक्चुअली ये मिशन ना थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए हमें बहुत ही स्मार्ट और होनहार लड़की की जरूरत है। मैडम सर, बताइए क्या करना है? आपको कैसे पता कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं? आपने लड़की कहा ना, तो हाँ, तो साथ में स्मार्ट और होनहार भी तो कहा। क्यों पुष्पा जी, संतोष भी तो स्मार्ट और होनहार है। हमसे कहा। संतोष शर्मा, हमें पूरा यकीन है कि ये केस आप ही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू मैडम सर। मैं जानती थी एक ना एक दिन आप मेरी काबिलियत को जरूर पहचानेंगे। बताइए प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है, आपकी और आदित्य की शादी करनी है। वाह, शादी? शादी? मेरी मैडम से मैं समझी नहीं। मैं संतोष शर्मा, रिलैक्स रिलैक्स। हम जैसा कह रहे हैं बस आपको उतना ही करना है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए। अपना प्रोफाइल बनाने के बाद आदित्य के प्रोफाइल से कनेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर कि आदित्य आपको पसंद करे। उस आदित्य को गोरी लड़की चाहिए ना, तो अब ऐसा ही होगा और इसी से मिलेगा अंबिका को इंसाफ। मैडम, संतोष ये नहीं कर सकती है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ और कमिटमेंट के नाम पे इसकी हालत खराब हो जाती है। बचपन में गुड्डे की शादी कराने में इसे 2 दिन तक 103 बुखार आ गया था। संतोष शर्मा, रिलैक्स। देखिए, ये आपका काम है, मिशन है और नकली शादी है।
मैडम सर, अंबिका को इंसाफ भी तो दिलाना है ना। गुड। ये अंबिका के पापा हैं। जी बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए। कहिए। देखिए चाचा जी, आपकी बेटी अंबिका आदित्य की शिकायत लेके थाने आई थी, लेकिन उसने एफआईआर नहीं लिखवाया है। आप माँ बाप हैं, इसलिए हम चाहते कि आप दोनों एफआईआर लिखवाइए। वो आदित्य, उसकी तो मैया की सासू मैया। आप टेंशन मत लीजिए, वो आएगा, आपसे माफी मांगेगा। ये दरोगा करिश्मा सिंह का वादा है आपसे। अंबिका थाने चली गई? पता नहीं, मैंने तो मना किया था, लेकिन देखिए उस फटीचर ने आपसे 8 लाख रुपए आपके खर्च करवाया ना, वो 8 लाख रुपए आपको वापस देगा। आप बस एफआईआर लिखवा दीजिए। हमें नहीं चाहिए 8 लाख रुपए। चाचा जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका दिक्कत क्या है। उन 8 लाख रुपए का क्या करेंगे हम? जब समाज में ढिंडोरा पीट जाएगा कि हमने लड़के वालों पर केस कर दिया है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो वैसे भी हमारी अंबिका सांवली है, इस कारण समाज में कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। इस केस के बाद में और भी कोई समाज का लड़का पसंद नहीं करेगा। हमें माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, कोई एफआईआर नहीं करवानी। ठीक है, आप चलिए। एक सेकंड पुष्पा जी, आपकी बेटी सांवली है तो वो कुछ भी बर्दाश्त करेगी, ये सही है। देखिए मैडम, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। पुष्पा जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं आप, मगर देखिए आप हमें एक मौका तो दीजिए। उन्हें एफआईआर नहीं करना, हम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप चलिए पुष्पा, चलिए तो सही, आप चलिए। पुष्पा जी देखिए, मना कर रहे हैं ना वो, आप क्यों जिद कर रही हैं? एफआईआर तो हम लेके रहेंगे, अब चाहे जमीन खोद के ले या फिर आसमान फाड़ के ले। क्या हुआ है संतु जी, आप बताइए तो सही। हम डॉक्टर बुला दे, एम्बुलेंस बुला दे, हॉस्पिटल खुलवा दे? आप एक बार बोलिए तो सही, कैसा लग रहा है आप? चीते मेरा हाथ पकड़ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हे भगवान, कैसा महिमा है तुम्हारा, जो हाथ छूटते जा रहे हैं वही हाथ पकड़वा रहे हो तुम हमको। चड्डे यार, हमको भी कब कपी उपट रही है भाई, पकड़ ले यार। संतु जी आप बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? पुष्पा जी। जी। क्या हुआ संतोष को? पता नहीं, बस कांपे ही जा रही है वो। अच्छा, ये संतोष शर्मा। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर। क्या हुआ? वो मैडम से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ, लेकिन हुआ क्या? वो आदित्य, वो प्लान के मुताबिक वो मैंने उसको मैट्रिमोनियल साइट पे कांटेक्ट किया। हाँ। फिर हमने पसंद किया, फिर हमने बातें की, लेकिन उसने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे बहुत घबराहट होने लग गई। मैडम सर, मैंने अपनी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में कंप्लीट किया, पर अचानक से अगर लड़का ऐसे कुछ बोलेगा तो अजीब सा लगता है ना। कैसा बोला? कैसा बोला? तो जी आप बताइए हमको, हम ना उसके जिंदगी का ऐसा ज्यादा हो रहा है, चुप रहे। संतोष जी आप मुझे बताइए, मैं एक्सपोज कर दूंगा उसको। नहीं, तुम दोनों के सामने नहीं बोल सकती मैं। इतना गंदा बोल दिया संतु जी, आपको क्या बोला हूँ? संतु जी पानी पीजिए। तुम दोनों बाहर जाओ। मैडम सर हम बाहर जाओ अभी ना। चलना है, जाओ ना संतु जी। समझ जाओ। अच्छा ओके, रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो, ब्रीद। अब बताओ क्या कहा उसने? मैडम से वो आदित्य ने कहा कि मैं शादी के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, और हाँ, और आगे? और क्या? और कहा कि मैं बहुत क्यूट और हॉट हूँ। तो ये सुन के मैं घबरा गई। बस इतना ही? अरे पगली, अरे ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। हाँ? जब शादी के बाद पहली बार हम ससुराल गए ना, पहली बार लल्ला के पप्पा ने हमें छुआ ना, हमको तो 103 बुखार आया था। पुष्पा जी। हाँ, आप जो सोच रही हैं संतु को वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, संतोष को कमिटमेंट फोबिया है ना संतोष? लेकिन एक बात समझिए, अगर आप अभी ऐसे घबरा जाएंगी तो फिर ये प्लान तो फेल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड संतोष, ये रियल कमिटमेंट नहीं है, नाटक है ये। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी? वो
वो मैडम से मेरा सपना था कि अगर मेरे साथीदार सारे घायल पड़े हों तो मैं बहादुरी से वहाँ जाऊंगी और अपने साथीदारों को बचाऊंगी और दुश्मनों को गोलियों से मारूंगी और ये मेरा सपना था, इसीलिए ऐसे। देखिए संतोष शर्मा, अगर आप आगे जाकर इतनी बहादुरी दिखाना चाहती हैं तो अभी आपको थोड़ी सी बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी ना, वैसे भी ऐसी चीज के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। और याद रखिए, साथ साथ तुम अपनी दोस्त अंबिका की लड़ाई में उसका साथ भी दे रही हो। अच्छा ओके, रिपीट आफ्टर मी, हमारे बात बोलिए। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। एक और बार, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। और मैं ये कर सकती हूँ। बेटर? अरे यार, मैडम सर के जज्बात के चक्कर में ना संतु जी के बच्चा बुतरू का मामा ना बन जाए हम। अपनी बात कर ले। तुमको भी तुम मामा बुलाएंगे ना उन लोग? हाँ नहीं। पुष्पा जी। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह कहाँ है? वो आपने एफआईआर करने के लिए मना कर दिया ना, तो उन्होंने पुराने केसेस की फाइल खोली थी ये देखने के लिए कि अपने थाने में पति और पत्नी के झगड़ों के ऐसे कितने केसेस फाइल हुए, और खासकर ऐसे मामले जिनमें झगड़ों की वजह पति या पत्नी का सांवला होना, और उन्हें एक केस की एफआईआर मिली है। कौन सा केस? उत्तम सिंह। उसकी पत्नी ने उस पे केस डाला था कि उसका पति जो है वो उसे बहुत पीटता है क्योंकि वो सांवली है। आनंद सिंह ने अपनी पत्नी को 2015 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद कोर्ट में केस चला, मगर कोर्ट के चक्कर काट के बेचारी परेशान हो गई और बाद में कोर्ट जाना ही बंद कर दिया, तो केस अभी भी पेंडिंग है। क्या मैडम आप? चुप, वरना इसका कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा 4 बाग स्टेशन गिरोगे। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? ये करिश्मा सिंह का भौकाल है। ये जो काले और गोरे की घटिया सोच रखते हैं ना, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और ये उत्तम हमारा एग्जाम्पल बनेगा। इसने 5 साल पहले अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो सांवली थी। फिर जब वो अपना हक मांगने गई तो इसने दारू पी के उसको मारना चाहा। अब आपको कितने बार मना किया दारू पीने के लिए? छोड़ दीजिए आप। इतना जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी तेरी जैसे औरत से शादी करके, अब क्या दारू पीने में हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए और हमने देख लिया। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? बिना इसकी बीवी के कहे आप इसे किस जुर्म में पकड़ कर लाई हैं? मैडम सर, हम तो बिना एफआईआर के लोगों को कूट देते हैं। इसका तो फिर भी एफआईआर था, भले ही थोड़ा पुराना था। मैडम सर, हम सोच रहे हैं कि देखते हैं इस बार हमारा डंडा इसका सोच जल्दी ठीक करता है या फिर आपका जज्बात आदित्य का कल जल्दी ठिकाने लगाता है। वो मैडम सर, वो आदित्य का मैसेज आया, कल मिलने बुला रहा है। ओह, दैट्स गुड न्यूज। मगर मैडम सर, इसकी हालत तो देखिए, ये अभी भी कांप रही है। कैसे करेगी ये काम? मैडम सर, एक थोड़ा पर्सनल लेवल पर ऐसे ही रिक्वेस्ट है हमारा। क्या है कि संतु जी ना बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो इनकी जगह पे हम चले जाएं मैडम सर। तुम शादी करोगे आदित्य से? सॉरी। पहली बात तो सही कह रहा है मैडम सीता, संतु जी से नहीं हो पाएगा मैडम, प्लान चौपट हो जाएगा।